नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। और मैं कपिल चौधरी आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर योजनाओं की वो सीरीज जो अपन स्टार्ट कर चुके थे ऑलमोस्ट 10 दिन पहले। और इस का उद्देश्य ये था कि आपकी राजस्थान की सभी योजनाएं शाम को 7 बजे आराम से खाना खाते खाते 30 दिन में कंप्लीट हो जाए, इसलिए अपन ने स्टार्ट किया था। और आप सबका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छे से आप सब पढ़ाई कर रहे हो। पूजा जी नमस्कार, मारुति जी नमस्कार। तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप कंटिन्यू क्लास लेते रहो और आपके मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को 7 बजे ये क्लासेस होती रहेंगी। इनमें जो अपन पढ़ रहे हैं, जो योजनाएं अपन कवर कर रहे हैं, वो योजनाएं अब तक अपन ने जो कवर की हैं उनके बारे में मैं बच्चों को बता देता हूँ, क्योंकि काफी बच्चे नए भी हैं। उनको बता देता हूँ मैं कि इससे पहले के मेरे जो 13 वीडियोस हैं वो कहाँ आए हुए हैं। अनअकैडमी आरपीएससी लाइव नाम से चैनल है, वहां पे हैं और वहां से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अभी भी उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। उसके बाद में मेरे जितने भी वीडियो हैं वो टारगेट आरएस विथ कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अब तक हम 19 फ्लैगशिप स्कीम पढ़ चुके हैं, 15 बाह्य सहायता की योजनाएं पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ दोस्तों अपन जो है शिक्षा से संबंधित 20 योजनाएं भी पढ़ चुके हैं। तो अब तक हम जो हैं लगभग दोस्तों 50 योजनाएं कवर कर चुके हैं, लगभग 50 से 60 योजनाएं कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, नमस्कार मारुति पूजा, तो आप कंटिन्यू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कपिल 07 कोड का उपयोग करो और वहां पे आप एडमिशन ले लो। एडमिशन बड़ा ही नॉर्मल जो है वो आपका 1 महीने का 1400 का और 1 साल का दोस्तों 7000 का, ठीक है, 2 साल का 8400 का। अगर आप लगाते हो कपिल 07 कोड, कपिल 07 कोड, तो ये पड़ेगा आपका दोस्तों 6300 का और ये पड़ेगा आपको दोस्तों 7560 रुपए का। इसमें आप 2 साल तक आरएएस, एसआई, एसीएफ सभी की तैयारी आप कर सकते हैं। मतलब सब्सक्रिप्शन एक, एग्जाम अनेक, ठीक है, ये चीज आप याद रखना दोस्तों। इसलिए आप कंटिन्यू जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे मैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ पब्लिकेट बिहेवियर सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिकेट बिहेवियर सोशोलॉजी, एथिक्स तथा योगा भी मैं ही करवा रहा हूं। तो लेट मत करो, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाली हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप 8955462595 नंबर पे कॉल करके जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। और कोड है कपिल 07, ठीक है। राम राम हेमलता जी नमस्कार। अभी बच्चे जब आ रहे हैं धीरे धीरे, मोनिका गढ़वाल जी नमस्कार। तो कुछ क्वेश्चंस कर लो, मेरे को रिप्लाई जल्दी देना भाई। जो आज सुबह मिस कर गए थे, मैं ये इनिशिएटिव कर रहा हूं कि पीछे की जो चीजें हैं वो अपन साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे ताकि वो रिवाइज होती रहे। आज सुबह ये क्वेश्चन करवाए थे, वहां पर सभी बच्चे नहीं थे, तो अब उनसे यही है कि मैं हमेशा 10-12 क्वेश्चंस डालूंगा ताकि जब तक तुम लोग आओ, जितने में अपन 15-10 क्वेश्चन डेली अपन रिपीट कर सकें। जैसे पहला क्वेश्चन बताता हूं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या फ्लैगशिप योजनाएं उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं होती हैं? इनकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर से की जाती है? कुल फ्लैगशिप योजनाएं 19 हैं या उपयुक्त सभी? बताओ कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी। जल्द से जल्द बताते जाओ, आंसर जल्दी से जल्दी बताते जाना ताकि मैं आपके आगे के क्वेश्चंस भी करवा सकूं। अपन ने पढ़ा है, ऑप्शन डी बताया आकांक्षा ने, आकांक्षा का ऑप्शन डी जो है वो सही है, ठीक है। तो ये फ्लैगशिप योजनाएं हाई प्रायोरिटी वाली स्कीम्स होती हैं, बहुत बढ़िया। और ये जो स्कीम्स होती हैं इनकी मॉनिटरिंग जो होती है वो जिला कलेक्टर टू टाइम की जाती है। अभी अपने यहाँ 19 योजनाएं हैं, बहुत बढ़िया सभी। ज्योति जी नमस्कार नमस्कार। उसी तरीके से पालनहार योजना के बारे में अगर बात करें तो कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो पालनहार योजना 2004-5 से संचालित की जा रही है। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के पालन पोषण के लिए 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के प्रतिमाह 2000 रुपए दोस्तों पालन पोषण के लिए दिए जाते हैं। यह सभी कथन गलत है। तो देखो आप इनमें से आपको कौन सा कथन गलत लग रहा है, जल्द से जल्द। आकांक्षा ने कहा है सी, और बताओ दिलकुश। ओमेंद्र जी ने कहा है सी, पूजा ने कहा है सी, मेगा ने कहा है सी,
भावना ने कहा तो इतने जने कह रहे हैं तो पता ही है। तो बताओ कितने रुपए देते हैं भाई। 0 से 6 आयु वर्ग वाले को तो 500 मिलते हैं, लेकिन 6 से 8 आयु वर्ग वालों को दोस्तों कितने मिलते हैं आपके, कितने मिलते हैं? 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए। बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों को कितने राशि दी जाती है? बताओ तीसरे क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, सभी बता रहे हैं 1000 रुपए। आंसर लॉक कर दिया जाता है, आप सभी का सही है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना 2013 से जो चल रही है, मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। आपको पता है 55 वर्ष की महिला फीमेल और मेल आपका 58 वर्ष का, यहां से लेकर 75 साल तक, यहां से लेकर 75 साल तक तो 750 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन 75 साल से ज्यादा अगर कोई हो तो उसे 1000 रुपए दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अर्चना धाकड़ आपका आंसर गलत है, गलत मत करो। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मैं डेली आपको वहां पे स्पेशल क्लास में नहीं करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चंस जो हैं डेली आपको 10-15 क्वेश्चन यही करवाऊंगा। तो आगे पहले एनालिसिस कर लेना, फिर अपनी क्लास, ठीक है। तो 1000 रुपए दिए जाते हैं, 75 साल से अधिक वाले वृद्धजनों को 1000 रुपए दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे आ रहे हैं लाइक कर दो, ठीक है। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के तहत 55 से 60 आयु वर्ग, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए, 55 से 60 आयु वर्ग, 55 से 60 आयु वर्ग वाले जो आपके एकल नारी हैं, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा, उसे कितना पैसा दिया जाता है? 55 से 60 आयु वर्ग, ऑप्शन ए बी सी डी, कितना दिया जाता है भाई? जल्दी से बताओ। तुम सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। आकांक्षा ने कहा है सर, आकांक्षा क्या सही बोल रही हो? चलो भाई और से पूछते हैं, और भी बताओ। मेघा भी सही बता रही है, हाँ भाई बहुत बढ़िया। देवांश भी सही बता रहा है, पूजा भी सही बता रही है। टाबर तो सारे होशियार है बने। 750 रुपए, कितने? 750 रुपए दिए जाते हैं भाई, ठीक है। अपन ने पढ़ा था 4 वर्ग में है 500, याद है कुछ? जाके वापस कंप्लीट अपनी स्लाइड्स पढ़ना, ठीक है दोस्तों। अपने रीट का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भी आपका एडमिशन लेना चाहे तो कपिल 07 कोड का उपयोग करके 10% डिस्काउंट दिला सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आपके परिवार में कोई भी रीट की तैयारी कर रहा हो। चलो, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना जो है, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन केवल 10 मिनट में 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग पूजा जी, गुड इवनिंग, ठीक है। मुख्यमंत्री विशेष योग्य सम्मान पेंशन योजना जो है, इसके तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्य जनों को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है? 75 वर्ष से अधिक, 75 वर्ष से अधिक। रीट लेवल 2 भी स्टार्ट होने वाला है देवांश, डोंट वरी। हमारे सभी स्टूडेंट बता रहे हैं सर इसके अंदर ऑप्शन क्या होगा। मुझे क्या पता, सर को क्या पता, जल्दी बताओ। देवांश ये नंबर रहा 8955462595। मैसेज करो, कॉल करो, घर को नंबर है थारो, फोन करे करो, बताइए कर, ठीक है। तो 1250 एग्जैक्ट सही, 5 में से 5 क्वेश्चन सही। पुष्पा कुमारी जी गुड इवनिंग। अदिति प्रधान गुड इवनिंग। ए क्यों बता रही हो अदिति? गलत कर दिया। हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? जल्दी से बताओ भाई, करवाया था तुम लोगों को ये क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? याद है? बीपीएल परिवार के वृद्धजनों को दिया जाता है इसमें। कुछ याद आ रहा है तो हाँ भाई जल्दी से बता दो, फिर आगे चले। अरे क्या बात होगी, किसी से नहीं बताया जा रहा। आकांक्षा ने कहा सर 2007, कोई बोल रहा है डी, कोई बोल रहा है ए। तो भाई सही सही बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो कब से स्टार्ट किया गया दोस्तों? आपके 2007 से स्टार्ट किया गया, याद रखो भाई 2007 से स्टार्ट किया गया था। राम राम भाई देव, राम राम, ठीक है। निम्न में से सही कथन क्या है? ढंग से पढ़ो। इनमें से कौन कौन से कथन सही है, इनको ढंग से पढ़ो। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वंचित वर्ग की कन्याओं के विवाह पर सामान्यतः 31,000 रुपए की सहायता राशि सरकार देती है।
ओके। 10वीं पास अगर बच्ची है, कन्या है, तो उसके विवाह पर 41,000 रुपए दी जाती है। और अगर कन्या ने स्नातक पास कर रखी है तो उसके विवाह पर 51,000 रुपए दिए जाते हैं। तो क्या ये कथन सही है, ये सही है, ये सही है, या सभी सही है? बताओ भाई। उपयुक्त सभी सही है। बहुत बढ़िया भाई मारुति, तेरे तो हमेशा ही सभी सही रहते हैं। चलो 3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। क्या बात है, प्रीति भी आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिलिकोसिस पर नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिलिकोसिस रोग के बारे में पढ़ा था अपन ने। सिलिकोसिस, जो भी स्टूडेंट देख रहा है सभी पहले तो लाइक कर दो। देखते 30 जने हो, लाइक आते हैं 20, क्या बात है, कोई नाराजगी है या मेरे को लाइक नहीं करते हो? सिलिकोसिस पर पहली बार नीति बनाने वाला राज्य कौन सा है? शाबाश, सभी बच्चों ने बताया हरियाणा। और सेकंड स्टेट कौन है? राजस्थान। सेकंड स्टेट कौन सा है? राजस्थान। सबसे पहले हरियाणा ने बनाया, उसके बाद में अब अपन ने राजस्थान ने बनाया। सिलिकोसिस नीति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको पता है तो एसआई का बैच भी स्टार्ट होने वाला है मेरा, और एसआई के बैच में इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी मैं ही करवाऊंगा शाम को 9 से 10 बजे के बीच दोस्तों। और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 2 नवंबर से। मैं यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है कपिल 07 कोड का उपयोग करो, और ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पे बात कर सकता है। ठीक है, ओके। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत सिलिकोसिस पीड़ित को पुनर्वास हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत सिलिकोसिस पीड़ित को दोस्तों पुनर्वास हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? हाँ भाई, कंटिन्यू बताते रहो। नमस्कार। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, सभी ने सही बताया। 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए देते हैं। तो बताओ मृत्यु पर कितने देते हैं? परिवार को व्यक्ति की मृत्यु पर कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? जल्दी से बताओ भाई। बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन राजस्थान में स्वास्थ्य की योजनाएं पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बताओ। तो मृत्यु पर 2 लाख रुपए का कंपेंसेशन मिलता है। कितने का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, और उसके अंतिम संस्कार के लिए कितने दिए जाते हैं? अंतिम संस्कार के लिए कितने दिए जाते हैं? सिर्फ 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका। लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? किसी ने डिसलाइक कर दिया। अरे ऐसे लोग जरूरी हैं, ऐसे लोग जरूरी हैं। आप क्यों लोड ले रहे हो? लाइक करने वाले खूब हैं, डिसलाइक करने वाले जरूरी हैं। ये 10-15 लगा रखे हैं किसी ने। लोगों के पछता भी तो नहीं है ना कि कपिल सर क्यों पढ़ा रहे हैं ये कंटेंट। मेरे को कई बार बोलते हैं कि सर सारा का सारा आप मतलब यूट्यूब पे पढ़ा दोगे तो प्लस पे क्या पढ़ाओगे, पूरा कंटेंट क्यों दे रहे हो? अरे भाई मैं घने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो बतेरे पढ़ाऊंगा मैं। प्लस के ऊपर अपने पास कंटेंट की कमी थोड़ी है कि अपन केवल और केवल थोड़ा सा अपने पास ले दे कि ये 2-3 कॉपी है, इनको रट रट के जीवन निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे अपन एथिक्स भी पढ़ेंगे, पब्लिक एड भी पढ़ेंगे। तुम खुद बोलोगे सर साइको भी पढ़ाओ, तुम ही कहोगे सर योगा भी पढ़ाओ। तो अपन तो आरएस वालों के लिए डेडिकेटेड, टेंशन ही मत लो। यहाँ पे भी कंटेंट जो मिल रहा है वो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा प्लस पे, ठीक है, तो टेंशन मत लो। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज की योजनाएं राजस्थान से संबंधित। ओके भाई, अब दोस्तों आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान की जो योजनाएं जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में याद रखना। यह जो टॉपिक है, जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, ये जो टॉपिक है ये आपके साइंस में, सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है, ठीक है, ठीक है, तो याद रखना भाई आरएस के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि आपका सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का जो पेपर है उसके अंदर एक टॉपिक है राजस्थान में
स्वास्थ्य अभियान जो है राजस्थान का, स्वास्थ्य ढांचा क्या है राजस्थान में, स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उसे भी आप कवर कर लेना। तो ये आपका साइंस का एक मेंस का टॉपिक कवर होगा यहाँ से। साथ ही साथ जो बच्चे आरएस, एसआई, एसीएफ इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक योजना आने की संभावनाएं हैं यहाँ से। ठीक है सोनल जी, सर 3 लोग हैं, ये हर क्लास पर डिसलाइक करते हैं। अरे ये मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं, ताकि मेरी हर क्लास को देखने के लिए आते हैं बेचारे, तो कोई टेंशन नहीं है, करने दो यार। ऐसे तो मेरे को तो लोग बहुत डिसलाइक करते हैं, ये 3 ही थोड़ी है, जनता बतेरी है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं जनता क्लिनिक। क्या दोस्तों? जनता क्लिनिक। अब भाई जनता क्लिनिक क्या है? तो आपके दिल्ली में चलता है मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली में क्या चलते हैं? ठीक है, दिल्ली में चलता है आपका, इसको सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को भाई देव। तो दिल्ली में चलते हैं मोहल्ला क्लिनिक। उसी के तर्ज पर बजट 2019 में घोषणा की गई, बजट 2019-20 में, बजट 2019-20 में घोषणा की गई कि दोस्तों हम अपने यहाँ क्या स्टार्ट करेंगे? जनता क्लिनिक, गहलोत सरकार ने। अब इस चीज को याद करना, इस चीज को आजकल क्वेश्चन ये आता है कि कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई। क्वेश्चन ये नहीं आता है कि पहली बार पहला जनता क्लिनिक कहां खुला, कब स्थापित हुआ, नहीं। इससे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आपका, कि कौन से बजट में घोषणा की गई। तो बजट 2019-20 में घोषणा की गई थी, बजट 2019-20 के अंदर दोस्तों आपके ये घोषणा की गई। चलो अच्छी बात है। उसके बाद में दोस्तों आप बात करें राज्य में नागरिकों को, राज्य में नागरिकों को निवास स्थान के पास, राज्य में नागरिकों को निवास स्थान के नजदीक जहां पे वो रहते हैं उनके पास ही तत्काल एवं निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये जनता क्लिनिक योजना स्टार्ट की। ठीक है, प्रथम चरण में जयपुर शहर में 12 तथा जोधपुर में 13 जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। तो टोटल कितने खोले जाएंगे? 12 + 3 15। वाह गजब जोड़ा हुआ था तो। ठीक है, तो 12 + 3 15, टोटल 15 जनता क्लिनिक आपके यहाँ खोले जाएंगे प्रथम चरण के अंदर, याद रखना भाई। उसके तहत पहला जनता क्लिनिक जो है ना वो कौन सा है? वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर। वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर को ये पहला जनता क्लिनिक आपका खोला गया, पहला जनता क्लिनिक। इस चीज को याद रखना। अब दोस्तों आप बोलोगे सर जनता क्लिनिक किसको बनाते हैं? भाई जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना आपके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी जो होती है, उसी को किस में अपग्रेड कर रहे हैं अपन? जनता क्लिनिक में अपग्रेड कर रहे हैं। तो याद रखना पहला कहां खोला गया? मालवीय नगर है, जयपुर। चलो यहीं से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों को। राजस्थान की पहली महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय पहला कहां खोला गया है? जल्दी से बता दो। यहां से ही क्वेश्चन पूछता हूं, पढ़ाया हुआ ये। राजस्थान में पहला महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय कहां खोला गया है? याद रखना भाई। तो जनता क्लिनिक कंप्लीट आपका बजट 2019-20, और इसको दोस्तों फर्स्ट जो टोटल 15 खोलने, और पहला वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर। अरे वाह, टाबर तो होशियार है यहाँ पे। मानसरोवर सभी बता रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। मानसरोवर में तो ये 18 दिसंबर को ही क्यों खोले गए? 18 दिसंबर को दोस्तों, 17 दिसंबर को 1 साल पूरा किया था सरकार ने, तो 18 दिसंबर को ये कार्य किए गए। चलो एक टॉपिक क्लियर। फिर दोस्तों पढ़ते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ आपके जो सेंटर है उनको बनाया जा रहा है आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि आदर्श विद्यालय भी बन रहे हैं और उत्कर्ष विद्यालय भी बन रहे हैं, तो उसी तरीके से दोस्तों आपके यहाँ क्या है? आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वसुंधरा जी ने 15 अगस्त 2015 को घोषणा की कि राजस्थान के अंदर दोस्तों जो आपके स्वास्थ्य केंद्र है इनको आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलेंगे। तो याद रखना भाई, जैसे आदर्श स्कूल भी 2015 से स्टार्ट हुए थे, उसी तरीके से आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्टार्ट हुए। अब इसमें आपको जो एक चीज और याद रखनी है, अब तुम लोग बताओ आदर्श स्कूल जो है वो कौन से होंगे? बताओ भी जल्दी से। कक्षा 1 से 8 वाले या कक्षा 9 से 12 वाले? ऑप्शन है आपके पास, बताओ जल्दी से। याद आ रहा है तो कुछ। नमस्कार भाई लोकेश, नमस्कार, राम राम, जल्दी से बताओ फिर आगे चलता हूं मैं। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
तो आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में राजस्थान के 295 प्राथमिक सेवा केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दोस्तों किस में बदल दिया है? आदर्श में। आकांक्षा ने एग्जैक्ट सही बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और द्वितीय चरण में दोस्तों 596 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। तो याद रखना भाई, ये डाटा याद रखना। सभी ने सही बताया। कक्षा 9 से 12 तक आदर्श विद्यालय होते हैं और दोस्तों इसी तरीके से कक्षा 1 से 8 तक उत्कर्ष विद्यालय होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया पुण्य जी, बहुत सही बताया आपने। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 15 अगस्त 2015 से ये योजना चली। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श बनाया जाएगा। अब तुम पूछो गुरुजी आदर्श क्या होता है? देखो भाई, सबसे पहले तो रंग रोगन करवाएंगे और सबसे पहले आगे बैनर बनाएंगे कि ये आदर्श है। उसके बाद में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर दोस्तों निःशुल्क जांच की सेवा भी उपलब्ध हो। साथ ही साथ कोशिश करते हैं निःशुल्क जांच की तो हो, साथ ही साथ निःशुल्क दवा भी मिलती रहे, बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ इसमें हर टाइम एक डॉक्टर और एक नर्स उपलब्ध हो, ठीक है, और एक अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए, तो वो क्या हो गया? आदर्श हो गया। ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच में वसुंधरा सरकार ने यह भी कहा था कि हम जैसे हॉस्पिटल है उसी तरीके से स्कूलों को भी पीपीपी मॉडल पर चलाएंगे, पर शिक्षक संघ के विरोध की वजह से स्कूल तो नहीं चल पाए पीपीपी मॉडल पे। इसका तो भारी विरोध हुआ। लेकिन दोस्तों उस समय है ना, सरकार ने कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल पे दे दिया था। कुछ राम भाई मनीष, राम कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल पे दे दिया था। तो वो कितने थे? तो स्टार्टिंग में जब दिए गए थे तो एक बार 84 हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये पीपीपी मॉडल वाली प्राइवेट कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं। तो आज के दिन में 73 है। आज के दिन में दोस्तों क्या है? 73 है। ये भी आप याद रखना, ये एक डाटा याद रखना। पीपीपी मॉडल पे दोस्तों आपके कितने पीएचसी चलाए जा रहे हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने चलाए जा रहे हैं? 73। कितने चलाए जा रहे हैं? 73। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। एक थोड़ा सा बीच में और ये याद रख लेना, आपके यहाँ खसरा रुबेला अभियान भी चलाया गया है और ये टीकाकरण अभियान जो है आपका 22 जुलाई 2019 से स्टार्ट किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे में लिख रखा है, इसलिए पढ़ लेना भाई। 22 जुलाई 2019 से बच्चों के टीकाकरण हेतु खसरा रुबेला अभियान भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना भाई। अब अपन बात करते हैं, योजनाएं इतनी देर पढ़ ही रहे थे, तो योजनाएं पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि पहले बच्चों को बीच में एक चीज, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि आपके यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय और ये क्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ चिकित्सा शिक्षा के कितने महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। मनीष भाई राम। तो ये चीज, एक चीज याद रखना, आपके यहाँ टोटल 22 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं। 22 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं। इसमें से 6 राजकीय हैं, एक झालावाड़ हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज सोसाइटी के पास है ऑटोनोमस। एक दोस्तों हमारे स्कूल में बच्चों को लगाया था, वैक्सीन लगाया था, बहुत बढ़िया। आपकी स्कूल में भी लगा था, बहुत बढ़िया पूजा जी। ठीक है, तो एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, उसके पास है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और एक राजस्थान 6 जो है वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के पास है, राजमेश ये संभालता है। और 8 निजी क्षेत्र के पास है। 8 किसके पास है दोस्तों? निजी क्षेत्र के पास है। तो ये जो आपके 14 है, ये एक तरीके से ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड ही है। टोटल आपके यहाँ 22 चिकित्सा महाविद्यालय, ये डाटा याद रखना भाई। कभी को कल को कोई ऐसे भागता ही क्वेश्चन पूछ ले कि आपके यहाँ टोटल कितने चिकित्सा के महाविद्यालय हैं, आपके यहाँ कॉलेज कितने हैं, तो 22 कॉलेज हैं बेटा ब्रो। उसमें से 8 निजी हैं और 14 क्या हैं? सरकारी हैं। सरकारी है एक तरीके से, क्योंकि ये झालावाड़ हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज सोसाइटी है, एक तरीके का ऑटोनोमस है। RUHS भी सरकार का ही है, राजमेश भी सरकार का ही है। बस ये राजमेश के अंडर आते हैं, ये RUHS के अंडर आता है, एक ये इसके अंडर आता है, और ये 6 है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट है। तो याद रखना कितने विद्यालय? 22। देखो मैंने जोड़ के और बता दिए, चिकित्सा महाविद्यालय, ये डाटा भी बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ो नहीं इस डाटा को। अब दोस्तों आपका रीट के लिए जो कोर्स चल रहा है वो रीट वाला कोर्स कब से स्टार्ट है? 28 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। कपिल 07 कोड लगाओ। हाँ, अभी और भी ओपन हो रहे हैं, सीकर और जो झुंझुनू वाला ये प्रोसेस के अंदर है, 8 और भी ओपन हो रहे हैं, टेंशन मत लो। पर आज के दिन के टिल डेट जो संचालित है वो बता दिए मैंने, ठीक है। ओके, तो कपिल 07 कोड का उपयोग करो। 8955462595 नंबर पे आप कभी भी मैसेज और कॉल कर सकते हैं। शाम को 7 बजे डेली क्लास लेंगे अपन। मेरे को लग रहा है तुम्हारी कंटिन्यूटी खराब हो जाती है, मैं 2-4 दिन क्लास नहीं लेता ना तो तुम्हारा फिर मन नहीं लगता है। तो मेरे को किसी ने कहा गुरुजी है ना, आप चाहे पढ़ो आधे घंटे 15 मिनट ही पढ़ो बोले, लेकिन आप आ जाया करो, है ना। तो मैं कहा ठीक है यार, ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो, अपन ले लेंगे क्लास, ठीक है। उसी तरीके से याद रखना दोस्तों, आपके यहाँ डेंटल कॉलेज कितने हैं? सरकार का तो एक ही है, RUHS जयपुर वाला, और दोस्तों निजी क्षेत्र के 15 है। निजी क्षेत्र के कौन से हैं? 15। अब वैसे मैंने एजुकेशन पढ़ाया तो वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज वॉलेज नहीं पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया, कोई जरूरी नहीं है। बहुत है, कौन क्वेश्चन पूछता है भाई, कोई नहीं पूछता। लेकिन ये जो आपके कॉलेज है ना ये कम है, 22 आपके टोटल कॉलेज है MBBS वाले, और डेंटल वाले दोस्तों आपके कितने हैं? 16 कॉलेज है। राजस्थान में कैंसर संस्थान कहाँ पे है? राजस्थान कैंसर संस्थान जो है आपका वो जयपुर के SMS हॉस्पिटल में है। कहाँ पे है? जयपुर के SMS हॉस्पिटल में है। कहां पे है? जयपुर के SMS हॉस्पिटल में है। तो याद रखना, राजस्थान कैंसर संस्थान जयपुर के SMS हॉस्पिटल में है दोस्तों। इसी तरीके से कैंसर के लिए दोस्तों आपके यहाँ देखभाल केंद्र भी बनाए गए हैं, या आप मान लीजिए क्षेत्रीय सेंटर इन्हें बोला जाता है, क्षेत्रीय सेंटर भी बोला जाता है, इन्हें रीजनल सेंटर भी बोला जाता है। ये बीकानेर और झालावाड़ में, बीकानेर और झालावाड़ में। तो राजस्थान कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पे है? जयपुर के अंदर SMS हॉस्पिटल में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके यहाँ क्षेत्रीय सेंटर कितने हैं, तो बीकानेर और झालावाड़। बीकानेर महत्वपूर्ण है और मैडम का झालावाड़ पे थोड़ा जोर रहता ही था, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में एकमात्र कौन सा हॉस्पिटल है जो PPP मॉडल पे चल रहा है, वो तो आपके जो 73 चल रहे थे ना, जो आपके 73 चल रहे थे भाई, वो 73 तो कौन से थे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, PHC, ये PPP मॉडल पे चल रहे थे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा हॉस्पिटल है जो PPP मॉडल पे चल रहा है, आपने देखा होगा मेट्रोमास हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है मानसरोवर में। किसने देखा है? मेट्रोमास हॉस्पिटल। ये जो मेट्रोमास हॉस्पिटल है ये PPP मॉडल पर संचालित किया जा रहा है, मानसरोवर पे है ये, याद रखना, शिप्रापत। तो मेट्रोमास हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है दोस्तों, ये क्या है? PPP मॉडल पर संचालित किया जा रहा है, इसको भी याद रखना, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप और भी पढ़ना चाहो थोड़ा बहुत, तो ये 3 डाटा और याद कर जाना, क्योंकि आजकल धूम मचा रखी है आयुर्वेद ने, ठीक है। और बाबा जी अपने सबसे आगे चल रहे हैं। अरे भाई इतनी लेट कैसे आए हो? दिल्ली आ जाया करो यार पढ़ने के लिए, ऐसे क्या भाई? शाम को 7 बजे डेली क्लास होगी, तुम लोगों की टेंशन मत लो। इसलिए बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि आपके वहां पे 2 कोर्स RS के चल रहे हैं, इसलिए। तो टेंशन मत लो, कल से डेली आधे घंटे की छोटी क्लास ही रखो भले, पर डेली आप खाना खाते टाइम करंट पढ़ लें, योजना पढ़ लें और 10-12 क्वेश्चन कर लें, ठीक है। आयुर्वेद विभाग की स्थापना 1950 में हुई थी। 120 आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, 120 आयुर्वेद चिकित्सालय हैं। 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, 3 आपके योग एंड नेचुरल आपके हॉस्पिटल्स हैं। 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान के अंदर है, याद रखना भाई। टोटल आपके 120 आयुर्वेद चिकित्सालय, 3 आपके योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, याद रखना। एक तो आपका RU के सामने ही है। 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान के अंदर है, 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान के अंदर है। मेट्रोमास डेली घूमने जाते हो? चलो बढ़िया है। तो आपको याद रखना है भाई, आयुर्वेदिक विभाग जो उसकी 1950 में स्थापना हुई थी, 120 आयुर्वेद हॉस्पिटल है, 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, 3 योग और आपके योगा एंड नेचुरल हॉस्पिटल्स हैं दोस्तों, और 33 ये अनुसंधान के अंदर हैं। इनको याद रखना, ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट कर रखा है, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। और ये पूछा जाएगा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय कितने,
याद रखना भाई, इस चीज को आपको याद रखना है। एसआई का जो बैच चल रहा है आपका, ये बैच भी स्टार्ट हो चुका है और ये आपका कब से स्टार्ट है दोस्तों? 2 नवंबर से स्टार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको इकोनॉमी, जाखड़ सर आपको पॉलिटी, ठीक है, और भी टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स आपको ये सारे के सारे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका कपिल 07 कोड का उपयोग करो। 8955462595 को आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, आपने बाह्य सहायता प्रोग्राम पढ़ लिए, फ्लैगशिप स्कीम पढ़ ली आपने, ठीक है, एक्सटर्नल वाली पढ़ ली, एजुकेशन से संबंधित पढ़ ली। अब एजुकेशन से संबंधित योजनाएं 3 पार्ट में पढ़ी थी। इस नंबर पे आपको क्या मिल गया था टोटल कंप्लीट? इस नंबर पे खाना बनाते बनाते पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है ना। तो इस नंबर पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है तीनों स्कीम की। अब डेली पढ़ने आओ, उससे पहले रिवाइज कराना। मैं डेली दोस्तों आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। तो जब ये 1 महीने सारी योजनाएं हो जाएंगी, साथ साथ में आपके ज्यादा नहीं है ना, तो ज्यादा नहीं तो आपके 500 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाना कल वापस इसी क्लास में, इसी तरीके से अपन वापस पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ देखो, एक चीज बता देता हूं आपको कि आपको जो पीडीएफ मिलती है वो इस नंबर पे मिल जाती है 8955462595। कोई भी योजना कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ मिलेगी। जैसे एजुकेशन के 3 पार्ट थे, 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब जैसे हेल्थ के 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट आज आपने पढ़ा और एक पार्ट अपन कल पढ़ेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपकी कंप्लीट हेल्थ की पीडीएफ ले लेना। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पूजा जी खाना तो मन भी खाना है, तो फिर अब चले 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। तो भाई जो भी टाबर पढ़ना चाहे कपिल 07 का कोड करो, आराम स्वाद पढ़ाई करो, हंसता खेलता आराम पढ़ो, कोई लोड वाली बात को नहीं। और कोई समस्या है तो ये रहा नंबर है, आराम फोन पर बातचीत कर लो, अताई कर लो, थारा कोई शंका है तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इको में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई, लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि अपन डेली मिल सके। तुम लोगों की जो ये एनर्जी है उसी से वापस मिलने का मन करता है कि भाई तुम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हो। तो थैंक्स, बाय। और आप कोई भी आपके परिवार में किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, किसी का भी हो, आप आराम से पढ़ सकते हो। और आपके लिए 7560 रुपए में कंप्लीट आरएस का पैकेज लेके हम लॉन्च कर रहे हैं। अभी ये बैच आपका 2-3 दिनों में, टेंशन मत लो। कंप्लीट आरएस, एजुकेशन माफियाओं से बचो। 20-20, 30-30 हजार रुपए लूट रहे हैं, 70,000 लूट रहे हैं। हम 7560 में राजस्थान का टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के साथ आपके लिए आरएस का बैच लेके आ रहा है, नया बैच। ओके, ठीक है भाई, सभी लाइक कर दो, लाइक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अपन कल, कंप्लीट ये हेल्थ की सारी अपन इस स्कीम कल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, राजी रहो, मौज करो। ठीक है।